108 एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का सुबह 6 बजे से कार्य बहिष्कार का ऐलान था। 8 घंटे काम, वेतनमान में इजाफा और भी कई मांगें इनकी हैं, जिसको लेकर लगातार ये लोग लामबंद होते रहे हैं। आक्रोश इनका दिखाई पड़ रहा है एक बार फिर से। और राजस्थान राज्य एम्बुलेंस कर्मचारी जो संघ है उसके बैनर तले जयपुर में पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी। आज प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी संघर्ष करते आ रहे हैं। खूब सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ताएं की है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए आज मजबूर होकर पूरे राजस्थान में प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं ठप की गई है। हम कभी नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो, लेकिन मजबूरी में आके आज हमें ये सेवाएं बंद करनी पड़ी है। जब तक कर्मचारियों की मांगों पूरा नहीं किया जाता तब तक एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहेगी। तो एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र सिंह जी, क्या कुछ डिमांड्स हैं? और आज से चूंकि काम बहिष्कार का ऐलान आप लोगों ने किया सुबह 6 बजे से, तो क्या ये तब तक जारी रहेगा जब तक मांगों पर कोई विचार नहीं हो जाता, या कुछ इसकी लिमिट भी है, समय भी है? नहीं, ऐसा है। पिछले 12 महीने से हम संघर्ष है इस बात के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश भी है कि 20% वेतन बढ़ाना है, और पिछले 6 महीने से हजारों बार हमने वार्ता की है, और हम कभी ये नहीं चाहते कि एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो, राज्य की जनता परेशान हो। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ये एम्बुलेंस कर्मी अपना जीवन दांव पे लगा के प्रथम सिपाही बन के काम किया, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की सुनवाई नहीं होने का आज हमें मजबूरी में बंद करनी पड़ी। बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ न्याय टेंडर हो रहा है, उसका एक आरपी, एक नियम और कानून पढ़ रहे हैं। हम ये चाहेंगे सब हमारी जो उस कानूनों के तहत नई आने वाली जो सर्विस कंपनी आएगी उसके अनुसार जो हमारी जो आप डालो, तो एक सुरक्षा के घेरे में सारे लोग काम करें आने वाले 5 साल के लिए। लेकिन वो ये चीज ये नहीं कर पा रहे हैं। सरकार चाहती है कंपनियों को आबाद करो, कर्मचारी जो कार्य करें उनको अनदेखा कर किया जा रहा है, इसलिए आज बंद करते। पहले भी वार्ता हुई है आप लोगों की, और एक बार फिर से कोशिश है वार्ता की, तो लगता है कि जो पुरानी बातें हुई हैं उनके आधार पर बातें आगे बढ़ पाएंगी और सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख आप लोगों को मिलेगा? मैं विभाग के जो MD NSM है वो और PD NSM साहब का दोनों का बहुत अच्छा रुख रहा, सरोसी रहा। वो चाहते हैं कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए कभी भी गलत ना हो, लेकिन पता नहीं कहाँ जाके उनके द्वारा किए हुए कार्यों को वापस रोक दिया जाता है और एम्बुलेंस कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। और कुल कितने एम्बुलेंस कर्मचारी हैं और कितने वाहन आज थम गए हैं? और और अस्पतालों में जो अनुबंध के आधार पर या फिर किसी भी रूप में एम्बुलेंस काम कर रही हैं, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कितनी दिक्कत होगी आज? ये एम्बुलेंस सर्विस जो है वो किसी अस्पताल में नहीं रहती है। ये गाड़ियां सब निःशुल्क सेवा के लिए आम जनता के लिए 108 और 104, जिनमें दोनों गाड़ियां मिला के 1500 एम्बुलेंस राजस्थान में है। 5,500 करीब इसके कर्मचारी है। लेकिन ये अपने भविष्य को आज 10 साल से इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही 7-8 हजार रुपए पे रहे। हम कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि जीवन यापन करने के लिए आदमी जैसा होता है मिलता गुजारा उतना इनको वेतन मिले। इनका टाइम ड्यूटी टाइम वो 8 घंटे हो, इनको हर साल इंक्रीमेंट हो। इसी मांग को लेकर आज ये सारी चीजें बंद की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के प्रति वीरेंद्र सिंह साहब। मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशुतोष, निश्चित रूप से जो यूनियन है उसकी तरफ से पहले भी डिमांड की जाती रही हो, एक बार फिर से कोशिश यही है कि कम से कम सरकार और जो संबंधित विभाग है वो इनकी डिमांड्स को समझे और एक सकारात्मक इनको उत्तर मिले, लेकिन कहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जहाँ तक राज्य सरकार का जैसा पक्ष रहता है वो पूरी तरीके से बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें सेवा प्रदाता कंपनी की, वहाँ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है
तो ये समझ में आता है क्योंकि लगातार सरकार से जो बातचीत की गई है उसमें हर बार सकारात्मक रुख देखने को मिला है। और जो इसके जो कर्मचारी यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष उनकी तरफ से भी इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि सरकार का जो रुख है वो बहुत स्पष्ट है और सकारात्मक है, लेकिन कहीं कोई कमी ऐसी होती है कि फाइल अटक जाती है। और ऐसे में आज सुबह से इन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। अब ये बात होगी क्या सरकार की तरफ से सेवा प्रदाता कंपनी की तरफ से इनको बातचीत के लिए बुलाया जाता है, ये अब से कुछ देर बाद सुबह जब दफ्तर खोलेंगे तब साफ हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए।